Hello students, welcome once again to my class. Today we are going to solve a problem which was asked in GATE 2019. The question was from friction. Question बहुत आसान है. अगर मैं बात करूं कि फ्रिक्शन में आप गलती ना करें उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, तो उसके लिए आपको लॉज ऑफ फ्रिक्शन पता होना चाहिए, समझ में आना चाहिए. और लॉज ऑफ फ्रिक्शन को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो वो ये है. ठीक, हमें क्लासिफाई करना होता है. जब भी फ्रिक्शन का सवाल आता है तो हमें क्लासिफाई करना होता है ये कि बॉडी इनिशियली रेस्ट में है या फिर मोशन में. अगर बॉडी मोशन में है, इस बात की गारंटी है कि बॉडी मोशन में है, तो एज फार एज फ्रिक्शन इज कंसर्न इट विल बी ऑलवेज इक्वल टू म्यू के टाइम्स एम. ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ फ्रिक्शन इटसेल्फ. अगर बॉडी इनिशियली रेस्ट में है, अगर बॉडी इनिशियली रेस्ट में है, तो उस केस में हमें देखना होता है कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट. डिपेंडिंग अपॉन दैट हम बताते हैं कि फ्रिक्शन कितना होगा. कुछ लोग कहते हैं कि सर स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एस एन. ये गलत है. Fs is not equal to mu Sn. Fs max is equal to mu Sn. Fs max is equal to mu Sn. तो आप ये कहिए Fs max is equal to mu Sn, या फिर आप ये कहिए कि Fs is less than or equal to mu Sn, तो फिर ये आपका अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फ्रिक्शन सही होगा. और एल्स अगर आप ये दिमाग में रखते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू mu Sn, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप गलत करते हैं. तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में होने चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं जो फ्रिक्शन में आपको पता होने चाहिए. बट हमारा जो सवाल है वो यहां से सॉल्व होता है. देखते हैं सवाल क्या है. सवाल कहता है कि अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg, मास दे रखा है ब्लॉक का 10 kg के बराबर, रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, रेस्ट इनिशियली बॉडी रेस्ट में, इनिशियली बॉडी रेस्ट में. ठीक है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी is also provided as 9.81 meter per second square. The coefficient of static friction mu की वैल्यू दे रखी है 0.2. A horizontal force of 10 Newton, F external आपका 10 न्यूटन के बराबर दे रखा है, is applied on the block. The magnitude of the force of friction. ठीक है, हालांकि काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट भी नहीं दे रखा है, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपका बॉडी रेस्ट में ही रहने वाली है. बट स्टिल the first thing which we have to do is to determine the Fs max. I am not saying that this Fs max is applied in between these two contact surfaces. The point is कि what is the actual scenario. एक्चुअल में दोनों सरफेस के बीच में कितना फ्रिक्शन लग रहा है, एक्चुअल में जो 10 kg का ब्लॉक है वो रेस्ट में है या फिर मोशन में हो जाएगा, ये कंफर्मेशन के साथ डिटरमाइन करने के लिए हमें Fs max डिटरमाइन करना ही होगा. Fs max कितना होता है, म्यूएस टाइम्स n. यहाँ पे म्यूएस आपका 0.2 है. n अगर मैं कैलकुलेट करूं तो आपका वो mg के बराबर होगा. Once again I am saying n is not always equal to mg, but इस FBD के हिसाब से as far as vertical forces are concerned, mg आपका वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, n आपका वर्टिकली अपवर्ड लग रहा है, तो यहां से n is equal to mg है. हमेशा जरूरी नहीं है कि n is equal to mg होगा. ठीक, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0.2 इंटू 10 इंटू 9.81, ये आपका 19.62 न्यूटन के बराबर है. तो Fs max जो है वो 19.62 न्यूटन के बराबर है. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने 1 न्यूटन फोर्स लगाया होता तो फ्रिक्शन कितना आता, 1 न्यूटन बॉडी रेस्ट पे रहती. अगर मैंने 2 लगाया होता तो फ्रिक्शन कितना आता, 2 न्यूटन बॉडी रेस्ट पे रहती. इवन अगर मैंने ये F एक्सटर्नल जो है वो 19.62 न्यूटन तक लगाया होता, 19.62 न्यूटन तक लगाया होता, तो भी बॉडी रेस्ट में ही रहती. क्यों? क्योंकि Fs max की जो वैल्यू है वो 19.62 न्यूटन है. हाँ, 19.62 से अगर थोड़ा सा भी ज्यादा F एक्सटर्नल लगता तो फिर सिचुएशन चेंज हो जाती. राइट नाउ एज फार एज दिस प्रॉब्लम इज कंसर्न, F एक्सटर्नल आपका 19.62 से कम है, विच इज इक्वल टू 10 न्यूटन. यहां कहीं पे 10 न्यूटन आपका होगा, तो 10 न्यूटन के कोरेस्पॉन्डिंग 10 न्यूटन का ही आपका फ्रिक्शन भी आएगा फ्रॉम द सरफेस. तो यहां पर जो आंसर आपका हो जाएगा फ्रिक्शन as far as requirement is concerned, it is only 10 Newton. ये एंगल आपका कितना होता है, 45 डिग्री. I hope this was understood. Thank you.